Good evening, everyone. So, myself, Arshdeep Singh, Assistant Professor, Meera Medical Institute of Nursing and Hospital Abohar. So, आज का जो मैं आपके साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा वो है हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन जैसे कि एक काफी प्रायोरिटी पे काउंट किया जाने वाला टॉपिक है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये टॉपिक। शॉर्ट नोट और समटाइम जो है वो हम कह सकते हैं जो ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन होता है 7.5 और 15 नियर अबाउट, तो उसमें भी ये क्वेश्चन जो है ये टॉपिक जो है एज अ क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। सो उसके बारे में आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक हेल्थ एजुकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज व्हाट इज हेल्थ एजुकेशन। सो इंट्रोडक्शन में आपको बता देता हूँ। अगर सिंपली मैं कहूँ हेल्थ एजुकेशन क्या है, तो हेल्थ से जुड़ी हुई कुछ एक ऐसी इंफॉर्मेशन कम्युनिटी के लोगों को प्रोवाइड करना। कम्युनिटी के लोग जो एक स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं, किसी भी रिलीजन कास्ट सिस्टम के हों, तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना हेल्थ के रिलेटेड, जिसमें प्रिवेंटिव, प्रमोटिव और क्यूरेटिव सर्विसेज से जुड़ी हुई कुछ एक हम गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। मेनली हम इसमें प्रिवेंटिव और प्रमोटिव सर्विसेज के बारे में और एक्टिविटीज के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे लोग जो हैं वो अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, एक दूसरे को जो है आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं इस हेल्थ एजुकेशन को, और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को कैसे और किस तरीके से जो है वो बढ़िया बना सकते हैं। ओके, सो ये एक जो बेसिक इसमें इंट्रोडक्शन जो है वो रहती है। तो हेल्थ एजुकेशन जो है वो मेनली मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया कि लोगों को दी जाने वाली एजुकेशन जो हेल्थ से जुड़ी हो, और उसमें प्रिवेंटिव और प्रमोटिव मेनली जो है वो कंपोनेंट्स इंक्लूड रहते हैं, और लोग उसमें अपने आप को किसी भी टाइप की कोई बीमारी है उससे बचाने के लिए आगे सर्विसेज जो है वो गाइडलाइंस उनको सुनते हैं और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने आप को अलग अलग कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस और इन्फेक्शंस इनसे जो है वो अपने आप को सेव करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन जो है वो मैं आपको एक बोल के बता देता हूँ, पहले आप नोट भी कर सकते हैं। जैसे कि हेल्थ एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, मोटिवेशन एंड हेल्प टू मेंटेन एंड अडॉप्ट हेल्थी हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल्स। सो एक सिंपल सी डेफिनेशन है। ऐसे आपको बहुत सारी जो डेफिनेशंस हैं वो मिल जाएंगी अलग अलग ऑथर और अलग अलग बुक्स में, अलग अलग आपको डेफिनेशंस जो है वो मिल जाएंगी। लेकिन अगर बात करें एक सिंपल डेफिनेशन की, तो ये है कि हेल्थ एजुकेशन जो है वो एक प्रोसेस होती है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की, और मोटिवेशन एक प्रोवाइड करना होता है इसमें किसको, जो हमारे टारगेट ग्रुप है, कम्युनिटी का जो ग्रुप है, और जिसको भी हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आगे चल के वो क्या करता है कि उनके लाइफस्टाइल में चेंजेस लाता है। सो एजुकेशन, ऐसी एजुकेशन जो आगे चल के लोगों में, कम्युनिटी में चेंजेस लेके आए उनके लाइफस्टाइल में, और उन्हें प्रिवेंटिव सर्विसेज के बारे में बताए और उनकी हेल्थ को प्रमोट करे, वो एजुकेशन होती है हेल्थ एजुकेशन। ओके, सो दैट वाज अबाउट द डेफिनेशन। Next is the aims and objectives of the health education. So, what are the various aims and objectives? First is to ensure that believe that health is wealth. Okay, so जो first aim और objective जो है जिसपे जिसको मान के health education को आगे implement किया जाता है, वो है health जो है वो wealth उसको बोला जाता है कि health जो है, in short अगर मैं कहूँ तो सब कुछ ही है। अगर health है तो सब कुछ है। अगर health आप healthy नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, यू वुड नॉट बी प्रोडक्टिव, आप काम नहीं कर पाओगे, क्रिएटिव नहीं हो सकते। ठीक है, सो आप जो है वो अनहेल्दी होगी। सो ये आगे चल के चीजें जो है वो आपकी लाइफस्टाइल को, लाइफ को जो है वो इफेक्ट करेंगी। सो इसीलिए इसके फर्स्ट एम या ऑब्जेक्टिव में यही मेंशन किया गया है, हेल्थ इज वेल्थ। सो इसी के ऊपर बेस्ड होके दैट मीन्स हेल्थ जो है उसको ही इसका मेन जो गोल है हेल्थ एजुकेशन का, वो हेल्थ को एक बढ़िया लेवल जो है हेल्थ का, हेल्थ फॉर ऑल का भी एक वो अचीव करना रहता है। सेकंड इज टू acquaint the people with the knowledge, expertise and correct practices to solve their problems at their level.
तो दूसरी बात ये है कि देखिए इंडिया जैसे कंट्री है तो अभी डेवलपिंग में चल रही है, तो लेकिन इसको आगे हम डेवलप कर सकते हैं। ओके, सो उसमें एक हेल्थ सिस्टम में अगर बात करें तो हेल्थ एजुकेशन जो है वो एक अपना पार्टिसिपेशन, एक रोल प्ले कर सकता है। कैसे कि हेल्थ एजुकेशन में आपको लोगों को समझा देना है, उनकी लाइफस्टाइल में चेंजेस कर देनी है, और वो चेंजेस वो लोग खुद करेंगे। अपने डाइट में चेंजेस करना, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करना, अपने फिजिकल मोबिलिटी में चेंजेस करना, स्मोकिंग को अवॉइड करना, ड्रिंकिंग को, अल्कोहलिज्म को अवॉइड करना। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हेल्थ एजुकेशन में आती हैं। इसके लिए ज्यादा सर्विसेज जो है उनकी जरूरत नहीं रहती। तो हेल्थ एजुकेशन जो है एक अपना बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन देती है। तो सेकंड इसका एम यही है कि लोग अपनी हेल्थ को अ, अपने आप पे डिपेंड होके आगे अपने आप अपनी हेल्थ को बढ़िया बनाएं, अपनी हेल्थ को प्रमोट करें, अपने आप को बीमारियों से दूर रखें। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि लोगों को नॉलेज प्रोवाइड कर देना, और आगे चल के लोग खुद अपनी हेल्थ को बढ़िया कर सकें, उनको प्रमोट कर सकें अपनी हेल्थ को, और अपने आप को अलग अलग डिजीज से बचा सकें। एंड थर्ड वन इज टू एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस एंड देयर प्रॉपर यूज। सो तीसरी बात और तीसरा एम या ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि जो जो सर्विसेज अवेलेबल हैं हेल्थ की, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं है कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल रहती हैं। और गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है, लोकल गवर्निंग बॉडीज हैं, वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, लोगों को ये पता नहीं रहता। एमसीएच से जुड़ी हुई सर्विसेज हैं, ओल्ड एज पीपल से जुड़ी हुई हैं, स्कूल हेल्थ सर्विसेज चल रही है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज है। तो लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इलिटरेट होते हैं, तो उनको इन सर्विसेज के बारे में पता नहीं रहता है। तो हेल्थ एजुकेशन का मेन एम यही है कि इसके थ्रू, हेल्थ एजुकेशन के थ्रू, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं या गवर्नमेंट है, वो जो कम्युनिटी है उसमें एजुकेशन प्रोवाइड करती है कि ये सर्विसेज आपके लिए बनाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, या वैसे भी आपको मिलती हैं, इस कॉस्ट पे अवेलेबल है, प्राइमरी हेल्थ केयर है, और कैसे आप इनको ले सकते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें भी हेल्थ एजुकेशन में इंक्लूड होती हैं। और ये नर्सेस, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, और जो और ऑक्सिलरी वर्कर्स हैं, वो सभी के सभी जाके इस नॉलेज को इम्पार्ट करते हैं। और वही एक तरीका है हमारे पास, दैट इज हेल्थ एजुकेशन। तो इसका ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को सर्विसेज के बारे में बताने का इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज सो स्कोप ऑफ हेल्थ एजुकेशन क्या है। स्कोप हेल्थ एजुकेशन का नेक्स्ट जो इसमें सब टॉपिक्स में ले रहा हूँ, पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया, नेक्स्ट मैंने आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दिया, नेक्स्ट जो है दैट इज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मैंने वो आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो उसके बाद में आता है स्कोप। स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ हेल्थ एजुकेशन क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, जो स्कोप है उसका जैसे और सर्विसेज हैं, और हमारे प्रोफेशन में बहुत सारी जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, उसमें से हेल्थ एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसका स्कोप बहुत वाइड है। जैसे मैंने पहले एपिडेमियोलॉजी करवाया था, तो एक्सप्लेन किया था आपको, उसमें बताया था कि एपिडेमियोलॉजी एक अपने आप में एक प्रोफेशन बन चुका है। तो हेल्थ एजुकेशन भी उसी तरह से एक उसका स्कोप जो है वो बहुत आजकल वाइड हो चुका है, क्योंकि हर एक जगह पे हमें हेल्थ एजुकेशन जो है वो हेल्प कर रही है कि हम लोगों तक पहुंच रहे हैं, ग्रास रूट लेवल में भी हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो इसका स्कोप डे बाय डे जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ओके, सो कुछ एक एरियाज हैं जिसमें इसका स्कोप है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट जो है ह्यूमन बायोलॉजी। देखिए, बेसिक सी बात ये है कि जो हेल्थ एजुकेशन है वो हम हेल्थ के लिए लोगों में मोटिवेट करने के लिए, उनको भी आपकी हेल्थ जो है वो कैसी होनी चाहिए, हेल्थ हैबिट्स कैसी होनी चाहिए। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो ह्यूमन बायोलॉजी को ही दी जाएगी, उसमें इसका स्कोप देखा जाएगा। क्योंकि बायोलॉजी का मतलब है कि हमारी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बॉडी है उसकी स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सो फर्स्ट जो है हेल्थ एजुकेशन का स्कोप है वो ह्यूमन बायोलॉजी में है। दैट मीन्स भी ऑर्गन, जो बॉडी के सिस्टम्स हैं वो कौन कौन से कैसे वर्क करते हैं, कैसे उनको अलग अलग डिजीजेज से हम सेव करके रख सकते हैं। इसमें जो है सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें मेंटल हेल्थ भी आ जाएगा, सोशल हेल्थ, इन्वायरमेंटल हेल्थ, सब कुछ आ सकता है। तो ये सारी की सारी चीजें ह्यूमन बायोलॉजी से जुड़ी हुई हैं। तो हेल्थ एजुकेशन इसमें अपना रोल जो है वो प्ले करता है। ओके, सेकंड जो है
स्कोप में अगर हम बात करें तो सेकंड पॉइंट आता है न्यूट्रिशन। देखिए जो न्यूट्रिशन है वो हमारी जैसे एक एनर्जी है। न्यूट्रिशन नहीं है तो हम हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, सेल्स जो हैं वो डेड हो जाएंगी, बॉडी है जो वो आगे वर्क नहीं करेगी। अगर उसको एक फ्यूल की तरह जो है न्यूट्रिशन और डाइट जो है वो वर्क करती है, अगर वो प्रॉपर नहीं होगा तो बॉडी जो है फंक्शन प्रॉपर नहीं करेगी। ओके, सो मोस्ट ऑफ द एजुकेशन जो हेल्थ एजुकेशन होती हैं वो बॉडी से जुड़ी होती हैं। बॉडी से जुड़ी हुई जो डाइट है कैसी लेनी चाहिए, कितने विटामिन्स, कितने कार्बोहाइड्रेट्स, कितना प्रोटीन डे में एक दिन में कंज्यूम करना चाहिए, एक अडल्ट को, एक बच्चे को, एक बुजुर्ग को, सीनियर सिटीजन को, एक प्रेग्नेंट वुमन को, लैक्टेटिंग वुमन को, ऐसे ऐसे करके हम गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सो ये आगे चल के जो है न्यूट्रिशन में भी हेल्थ एजुकेशन का स्कोप बनता है। तो इसमें कुछ एक एरियाज न्यूट्रिशन में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो आते हैं बैलेंस डाइट के ऊपर, प्रॉपर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द फूड स्टफ्स, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो फाइबर किसमें है, विटामिन्स किसमें मिलते हैं एंड ऑल दैट, आयरन एंड फॉलिक एसिड किससे मिलता है। ओके, सो आयरन एंड फॉलिक एसिड की जैसे एग्जांपल, अगर अनीमिया से लोगों को बचाना है हमें, तो उसके रिलेटेड अगर अगर हमने हेल्थ एजुकेशन देनी है तो आयरन एंड फॉलिक एसिड के बारे में बताएंगे, वो कहाँ से मिलता है, कैसे ले सकते हैं। ओके, सो उसके लिए प्रॉपरली एजुकेट करेंगे। आर्ट ऑफ कुकिंग भी इसमें हम बताते हैं, कैसे मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इसमें आते हैं, स्टोरेज कैसे करनी है, प्रिपेयर कैसे करना है, ऐसे ऐसे मेथड्स बताते हैं हम हेल्थ एजुकेशन में, कि जिससे न्यूट्रिटिव वैल्यू है जो वो फूड की वो उसमें रहे और वो वेस्ट ना हो। क्योंकि कुछ एक ऐसे मेथड्स होते हैं जिसमें जो हम फूड को कुक करते हैं तो उसमें जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो निकल जाती है, जितनी बॉडी में रिक्वायरमेंट, तो वो फूड उतना हमें जो है बेनिफिट नहीं कर पाता जितना उसे करना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी न्यूट्रिशन में आती हैं, और इस ये चीजें आगे कम्युनिटी तक पहुंचाने के लिए हम हेल्थ एजुकेशन का ही यूज करते हैं। सो ये था सेकंड पॉइंट, न्यूट्रिशन। थर्ड इज द हाइजीन। हाइजीन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हाइजीन ऐसा है कि अगर हाइजीन बॉडी की मेंटेन नहीं है तो बॉडी बहुत सारी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और इन्फेक्शन से वो इफेक्ट हो सकती है, उसको इफेक्ट कर सकती है। बहुत सारी इन्फेक्शन जो है बॉडी को हो सकती हैं। तो पर्सनल हाइजीन मेनली बच्चों में, और वैसे भी अडल्ट्स में भी, मेनली बच्चों में भी बताया जाता है। कम्युनिटी में जा जाके जो है वो बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। स्कूल एजुकेशन में भी ये हेल्थ एजुकेशन हाइजीन के ऊपर प्रोवाइड की जाती है स्कूल हेल्थ नर्स के द्वारा। कम्युनिटी में कम्युनिटी हेल्थ नर्स प्रोवाइड करती है। सो हाइजीन जो है एक टॉपिक और है जिसमें हम स्कोप में बात करते हैं। इसमें आगे चल के हम हाइजीन जो है कम्युनिटी में मैनेज कर सकते हैं। सो इसमें भी हेल्थ एजुकेशन हमारी हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट इज फैमिली प्लानिंग एंड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हम कह सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ का है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड फैमिली हेल्थ। तो इसमें आ जाता है जो सारा का सारा सिस्टम, मैं आपको बता देता हूँ, मदर और चाइल्ड दोनों की हेल्थ, और फैमिली प्लानिंग के मेथड्स के बारे में बताना। जो एंटीनेटल वुमेन है, पोस्टनेटल वुमेन है, उनकी केयर कैसे होनी चाहिए, और जो न्यू बॉर्न बेबी है उनकी कैसे होनी चाहिए, इन्फेंट्स की अप टू 5 ईयर ऑफ चिल्ड्रन जो है उनकी कैसे होनी चाहिए, नॉर्मल वेट कितना होता है बेबी को, जो है केयर कैसे करनी है, और माइलस्टोन्स के बारे में बताना। ओके, तो ये सारी चीजें आगे चल के जो हैं वो हम कवर अप करते हैं हेल्थ एजुकेशन के जरिए ही। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो होम विजिटिंग के थ्रू घर घर में जाके फैमिली प्लानिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में बताते हैं। उनके डिस्ट्रीब्यूट करने के भी आगे जो है कैंपेन गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। तो ये भी हेल्थ एजुकेशन है जो हमें आगे हेल्प करती है इसमें, से कि हम ये सर्विस भी जो है आगे लोगों में प्रोवाइड कर सके। ओके, नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ द डिजीजेस। सो सबसे मेन कंपोनेंट यही है। और स्कोप की अगर हम बात करें तो हमें जो हम हेल्थ एजुकेशन का मेनली यूज करते हैं वो इसलिए कि हम लोगों को बीमारियों से बचा सकें। वो कोई भी डिजीज है, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, कोई भी है, तो लोगों को उससे बचाने के लिए मलेरिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, कैंसर है, आर्थराइटिस है, और बहुत सारी और डिजीजेस हैं, डायबिटीज मेलाइटस है, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो ये इन सभी को से लोगों को बचाने के लिए हमें उनको बताना पड़ेगा कि ये डिजीज होती क्या है, इनके कॉजेटिव फैक्टर्स क्या हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, साइंस क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं,
इनकी प्रिवेंशन कैसे हो सकती है, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट अवेलेबल क्या है, घर में कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। ओके, और इवन के जो डायरिया है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके बारे में हम जानकारी जो है वो हेल्थ एजुकेशन के थ्रू देते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिवेंशन ऑफ द एक्सीडेंट्स। तो स्कोप में आगे कॉन्टिन्यूशन में है प्रिवेंशन ऑफ द एक्सीडेंट्स। सो इसमें बहुत सारे टाइप्स के एक्सीडेंट जैसे कि होम एक्सीडेंट्स आ जाते हैं बच्चों में, इसमें भी आगे फर्दर टाइप्स हैं तो वो आ जाते हैं। सो होम विजिटिंग के थ्रू प्रिवेंशन एक्सीडेंट जो हैं वो कैसे कर सकते हैं, हम बचा सकते हैं, छोटे बच्चे हैं तो उसमें जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्स घर में जाके हेल्थ एजुकेशन जो है प्रिवेंशन ऑफ द होम एक्सीडेंट्स जो है उसके ऊपर प्रोवाइड करती है और आगे जो है मोटिवेट करती है पेरेंट्स जो हैं उनको जो है वो एक हम कह सकते हैं कि जानकारी प्रोवाइड करती है कि बच्चों में ये चीज़ें हो सकती हैं, ऐसे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं तो उनको अपने बच्चों को कैसे बचा के रखें। ओके, सो मेनली नर्सिंग के स्टूडेंट्स जो हैं वो कम्युनिटी में प्रिवेंशन ऑफ द होम एक्सीडेंट्स के ऊपर चार्ट्स बना के भी हेल्थ एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सो वो इसी के एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज द मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट पॉइंट जो है मेंटल हेल्थ आ जाता है। सो मेंटल हेल्थ जो है ये एक ऐसा हमेशा एक सेक्टर रह जाता है जिसको हम थोड़ी इंपॉर्टेंस कम दे देते हैं। मेनली हम फिजिकल जो डायमेंशन उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहते हैं, लेकिन मेंटल डायमेंशन भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि फिजिकल डायमेंशन है। तो इसमें हम हेल्थ एजुकेशन में मेंटल डायमेंशन को भी इंक्लूड करते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया और ओसीडी जैसे डिसऑर्डर्स हैं, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स और भी हैं। ओके, सो इन सभी के बारे में कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो जाके घर-घर में जाके और कैंप्स लगा के कैंपेन के थ्रू जो है वो लोगों में कम्युनिटी हेल्थ नर्स और डॉक्टर्स जो हैं और हेल्थ जो डिपार्टमेंट है वो लोगों में आके कम्युनिटी में जो है इसके रिलेटेड जो है जानकारी हेल्थ एजुकेशन के थ्रू प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज यूटिलाइजेशन ऑफ द हेल्थ सर्विस। सो जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि हेल्थ एजुकेशन सिर्फ यही नहीं कि हम लोगों को बीमारियों के बारे में बताते हैं, मीन्स ये होती हैं और इनसे ऐसे बचा जा सकता है, सिर्फ वही नहीं है। इसमें ये भी आ जाता है कि कौन-कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं जिनको आप ले सकते हैं और अपने आप को फिट रख सकते हैं, अपने आप को और अपनी फैमिली को। सो इसमें जो है पोस्टर्स का यूज़ होता है। ओके, सो आगे चल के जो है हेल्थ डिपार्टमेंट्स के ऑफिशियल्स जो हैं वो घर-घर जाके होम विजिटिंग के थ्रू कैंप्स लगा के और बहुत सारे और मेथड्स यूज़ करते हैं। ओके, एडवर्टाइज़ करते हैं तो उससे आगे लोगों को पता चलता है कि ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू चल रहे हैं और उनसे वो सर्विसेज लेके अपने आप को फिट रखते हैं और हेल्दी रखते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन जो है वो भी जो है हेल्थ एजुकेशन के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है अडल्ट्स को। ये आजकल एक ट्रेंडिंग टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे जो इश्यूज हैं जो इसके रिलेटेड चलते हैं, सेक्स एजुकेशन के रिलेटेड चलते हैं, तो अडल्ट्स को एजुकेट करने के लिए अलग अलग टाइप्स की यूटीआईज दैट मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इनसे जुड़ी हुई जो डिजीजेस हैं उनके बारे में बताया जाता है। तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं सेक्स एजुकेशन में। नेक्स्ट इज द हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। सो लास्ट पॉइंट इसमें है हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें भी हम जो है हेल्थ एजुकेशन का यूज़ लेते हैं, लोगों को बताना कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ओके, डेथ रेट बढ़ रहा है, आपको ये चीज़ करनी चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फैमिली साइज जो है वो छोटा होना चाहिए, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स को कैसे इम्प्लीमेंट करें। सो ऐसी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें वाइटल स्टैटिस्टिक्स में आती हैं। कितने परसेंट गरीबी है और ये सारी चीज़ें ये हम हेल्थ एजुकेशन के थ्रू बता सकते हैं लोगों को, उनको अवेयर कर सकते हैं, मोटिवेट होते हैं लोगों से और अपने आप में चेंज लेके आते हैं, अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंज लेके आते हैं। वो एंड में वो ट्राई करते हैं कि वो हेल्दी रह सकें। ओके, सो ये सारे के सारे जो हैं वो स्कोप के अंडर पॉइंट्स आते हैं हेल्थ एजुकेशन में। सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्कोप ऑफ हेल्थ एजुकेशन। ओके, सो नेक्स्ट इन द हेल्थ एजुकेशन द सब टॉपिक इज प्लानिंग एंड वैल्यूएशन इज हेल्थ एजुकेशन। सो एक मेन टॉपिक इसमें मैं बोलूँगा आपको ये है कैसे हम एक हेल्थ एजुकेशन को प्लान करेंगे। ओके, सो कई बार मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स जो हैं वो प्लान करते हैं, वो क्या समझते हैं हेल्थ एजुकेशन को कि एक चार्ट बनाओ और उस पे कुछ एक लिख दो, ये कॉज है, ये साइन एंड सिम्टम है एंड दैट्स इट। ओके, और उनको फटाफट बोल दो क्योंकि टीचर देख रहा हो, मार्क्स लगने हैं। ऐसी बात नहीं है। जब भी हेल्थ एजुकेशन होती है उसमें प्रॉपर देखा जाता है कि सामने वाला जो पर्सन है
उसको चेक करना पड़ता है कि वो टारगेट ग्रुप है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा टॉपिक होना चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए भी, वो हमारी बातों को समझ सके। मैं बड़ी बार देखता हूँ बच्चे इंग्लिश में जो है वो चार्ट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, हेल्थ एजुकेशन प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन जो सामने वाला पर्सन है वो इलिटरेट है, उसको आपका लिखा पता ही नहीं लग रहा। ओके, उसको इंग्लिश तो छोड़ो, उसको पंजाबी और हिंदी में नहीं समझ आ रहा। सो ये प्रॉब्लम रहती है। सो इसीलिए प्लानिंग और एवेल्यूएशन आपकी हेल्थ एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने गलती कर दी, तो अगर मान लो आपने 15 मिनट 20 मिनट, वैसे एक्चुअल में 10 से 15 मिनट हम हेल्थ एजुकेशन बताते हैं, इन शॉर्ट जो है चलता है एक ट्रेंड, लेकिन अगर आपने उसमें भी गलती कर दी, आप उनकी लेवल को नहीं समझ पाए, टारगेट पॉपुलेशन नहीं थी आपके पास, आपने किसी और को बता दिया, एक्चुअल में जिनको टारगेट करना था वो अवेलेबल नहीं थे, तो आपका ये टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। सो हेल्थ एजुकेशन देने से पहले उसको प्रॉपर्ली प्लान करना ज़रूरी है, और प्रेज़ेंट करने के बाद उसको वैल्यूएट करना भी ज़रूरी है। ओके? सो कुछ एक पॉइंट्स जो हैं वो ज़रूरी हैं, अगर आपने कोई भी हेल्थ एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है। प्लान कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो इसमें कुछ एक पॉइंट्स है। फर्स्ट जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट इज़ द फिक्सिंग ऑफ द टारगेट्स। बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अगर ये आपने मिस कर दिया तो आपकी सारी की सारी हेल्थ एजुकेशन जो है वो रॉन्ग डायरेक्शन में चली जाएगी। ओके, आप कर तो दोगे, लेकिन वो आप ऑब्जेक्टिव जो है और वो सक्सेस हासिल नहीं कर पाओगे जो आपको करनी थी। ओके, सो फिक्सिंग ऑफ द टारगेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप टारगेट में, टारगेट पॉपुलेशन आ जाता है, क्या अचीव करना चाहते हो, क्या गोल है आपका, वो चीज़ आ जाती है। मान लीजिए आपने स्कूल के बच्चों को समझाना था कि आप पर्सनल हाइजीन के बारे में। ओके, सो अगर हम देखें कि स्कूल के बच्चे हैं जो, अगर आपने ले ही इतने छोटे बच्चे लिए कि मान लो जिनको खुद की समझ नहीं है, आपको स्कूल के बच्चे लेने थे, लेकिन आपने क्या है, जो बच्चा सिर्फ अभी चलना ही सीखा है लेकिन उसको कुछ समझ नहीं है, तो आप उसको समझा नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप उससे कह रहे हो ऐसे करके, वो सिर्फ थोड़ा बहुत बोल सकता है लेकिन वो चीज़ वो समझेगा नहीं। तो आपको उस बच्चे को समझाना है जिसमें कैपेबिलिटी है कि आपकी बात समझे। आपको टारगेट फिक्स करना कि ये मेरी बात समझेगा, इसको समझाऊँगा, उससे मैं क्वेश्चन करूँगा, वो मेरे को आंसर भी देगा। तो ऐसे करके हम टारगेट जो है वो फिक्स कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के रिलेटेड अगर मान लीजिए आपको हेल्थ एजुकेशन देनी है, तो आप घर में जो मेंबर्स हैं उनको नहीं देंगे, जो काम पे जा रहे हैं एक्चुअल में पर्सन्स उनको देंगे। कि जो वाक़ई ही वहाँ पे वर्क करते हैं, आप वहाँ पे वर्क करते हैं, क्या आप पीपीई यूज़ करते हैं? सो ये सारी चीज़ें हम टारगेट्स जो हैं फिक्स करते हैं। अगर आपने टारगेट मिस कर दिया, अगर मान लीजिए एंटीनेटल केयर के बारे में है, तो आप फीमेल्स को एजुकेशन ज़्यादा देंगे एज़ कंपेयर टू द मेल्स। ओके? सो फीमेल्स को टारगेट करेंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए जो कुछ एक प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज़ है, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, मान लीजिए मेल्स में है, ओके? सो आप उस पे एजुकेशन देना चाहते हैं, लेकिन आप फीमेल्स को समझा रहे हैं, तो वो आपका बिल्कुल जो है ट्रेंड है वो गलत हो जाएगा। ओके? तो इसलिए टारगेट जो है बिल्कुल वो आपका फिक्स होना चाहिए, बिल्कुल ठीक होना चाहिए। क्या टॉपिक है, किसको प्रेज़ेंट कर रहे हैं, उसको क्या बेनिफिट होगा, वाक़ई होगा या नहीं होगा। सो दैट वाज़ द फर्स्ट पॉइंट, फिक्सिंग ऑफ द टारगेट्स। सेकंड इज़ टू नो अबाउट द प्रॉब्लम्स। सो आपने टारगेट फिक्स कर लिया, अब आपको प्रॉब्लम पता है, लेकिन आप फिक्स कर लीजिए। आप मान लीजिए उसमें 3-4 प्रॉब्लम्स हैं, भैया आपको इनके बारे में इनको बताना है, लेकिन उसमें भी प्रायोरिटी आप बना सकते हैं, पहले ये बताऊँगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये। और अगर नहीं, अगर एक ही है, तो आप उसको ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके? नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट इज़ टू नो अबाउट द कम्युनिटी। कम्युनिटी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बार-बार कह रहा हूँ, अगर हेल्थ एजुकेशन कोई भी पर्सन प्रोवाइड करता है, कोई भी हेल्थ ऑफिशियल्स जो हैं, वो प्रोवाइड करते हैं, तो कम्युनिटी के बारे में उनको पता होना चाहिए। जिसको वो हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, उनका लेवल ऑफ नॉलेज कैसा है, जो उनके कैपेबिलिटी है, वो समझ सकते हैं, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस कैसा है, किस लेवल पे जाके उनको समझाना पड़ेगा, ये चीज़। ओके? सो कम्युनिटी के बारे में पता होना चाहिए, प्लानिंग ऐसे ही करनी है। नेक्स्ट इज़ द फोर्थ पॉइंट, एंड दैट इज़ डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। सो जो आपने प्लान किया है, मान लीजिए आपने लेक्चर मेथड है, जैसे हम मेनली यूज़ करते हैं कि आप चार्ट्स यूज़ करते हैं, ईवीएट्स यूज़ करेंगे उसमें, जैसे चार्ट्स है, और फ्लैश कार्ड्स हम मेनली जो है यूज़ करते हैं, लीफलेट्स, पैम्पलेट्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई वीडियो दिखाना चाहते हैं, कोई शॉर्ट मूवी है, सो उसके रिलेटेड अगर आप उसका यूज़ से अगर आप लोगों को आगे एजुकेट करना चाहते हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जिनको आप एजुकेट कर रहे हो,
क्या वो उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। ऐसे ना हो कि मान लीजिए आप एक डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हो किसी को जिसमें हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, लेकिन उसकी लैंग्वेज ऐसी है कि वो उस एरिया के लोगों को समझ नहीं आ रही। ओके, सो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लास्ट वन इज़ द इवैल्यूएशन। जब आपने सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दी, आपने जो बताना था आपने बता दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिज़ीज़ के बारे में बताना, सब कुछ बता दिया, तो हमेशा याद रखिए समराइज़ेशन करना उसका। समराइज़ कीजिए उसको कि मैंने आपको आज ये चीज़ें बताई हैं, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर कीजिए। ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ये लगता है कि आपकी हेल्थ एजुकेशन तब सक्सेसफुल होती है मेनली जब आपको आपकी ऑडियंस क्वेश्चंस करती है कि ये हमें बात समझ में नहीं आई, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन इसके बारे में हमें और बताएँगे। दैट मीन्स इफ ऑडियंस starts asking various types of questions, so in that case your health education is 100% successful। ओके, तो इसमें मेरे को लगता है, मेरा एक पर्सनल व्यू है कि मेरे को लगता है भी अगर वो पर्सन इंटरेस्टेड था तो उसने मेरे को सुना है और इसलिए उससे क्वेश्चन जो है वो वापस आया है। सो वो एक एक इंडिकेशन होती है भी आपकी हेल्थ एजुकेशन जो सक्सेसफुल हो चुकी है और वो वैल्यूएशन आपकी पॉजिटिव में होती है। अदरवाइज अगर आपने क्वेश्चन पूछा वो आंसर नहीं दे रहे हैं, बता नहीं रहे हैं या आता ही नहीं है, तो आपको रीप्लान करनी पड़ेगी क्योंकि कहीं न कहीं गलती रह गई है उनके इंटरेस्ट में, आपके प्लानिंग में, और उसको रीप्लान कीजिए और उसको इम्प्लीमेंट करके रीइवैल्यूएट कीजिए। ओके, सो दैट इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन। ओके, सो दैट वाज़ अ सब टॉपिक अंडर हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ एजुकेशन। सो कुछ एक फैक्टर्स हैं जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कई बार जो है हेल्थ एजुकेशन बहुत सक्सेसफुल रहती है, लेकिन कई बार कुछ एक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कुछ एक ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट कर देते हैं आपकी हेल्थ एजुकेशन को। ओके, और वो आगे चल के हेल्थ एजुकेशन को आगे बढ़िया नहीं होने देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जो आपका रिजल्ट हासिल करना चाहते थे वो नहीं हो पाता। तो कुछ एक फैक्टर्स हैं जैसे कि इनके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट है एब्सेंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड रेपिटेशन। जैसे मान लीजिए आपने हेल्थ एजुकेशन दी, ओके, आज आपने सारी चीज कर दी, लेकिन उसको आपने फॉलो अप नहीं किया या रिपीट नहीं किया, आपने समराइज नहीं किया, उसको बताया नहीं मैंने आपको क्या करा, आपने बोल के छोड़ दिया, हाँ जी ठीक है, ओके, और वहां पर अगर आपने छोड़ दिया तो वो वहीं पे रह जाएगा, उसका कोई ना इम्प्लीमेंटेशन हो गया ना कुछ। जब भी आप हेल्थ एजुकेशन खत्म करें तो आप रिविजिट करें उस होम को, उस एरिया को, उस टारगेट पॉपुलेशन को कि मैंने आपको आज ये बता दिया, मैं 3-4 दिन के बाद फिर मैं चेक करूंगा, पूछूंगा कि आपने कुछ चेंजेस किए, क्या आपको कुछ और पूछना है। ओके, सो देयर शुड बी अ कंटिन्यूटी और रिपीटिशन ऑफ द फॉलो। ओके, सेकंड इज, सो जब ये एब्सेंस हो जाती है, जब ये चीज़ फॉलो नहीं की जाती तो हेल्थ एजुकेशन वेस्ट हो जाती है और वो टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। और अगर इसको फॉलो किया जाए तो यही हेल्थ एजुकेशन आगे चल के इम्प्लीमेंटेशन में आती है। सेकंड पॉइंट इज अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द कम्युनिटी। कई बार ऐसा होता है जो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है हेल्थ प्रोफेशनल, वो क्या होता है कि कई बार हम ऐसा टॉपिक चूज कर लेते हैं जहाँ जिस एरिया में वो चीज की जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए एनवायरमेंटल सैनिटेशन है, ऐसे तो ये बेसिक प्रॉब्लम है, लेकिन मान लीजिए उस एरिया में सब कुछ साफ सुथरा है, बिल्कुल बढ़िया है, और आप फिर से एनवायरमेंट जो सैनिटेशन है उसके ऊपर एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस या आप कोई भी चीज कह सकते हैं, डायबिटीज और आर्थराइटिस कोई भी डिजीज ले ली, वो उसके केसेस ज्यादा है, तो आप उसको प्रायोरिटी में लीजिए, ना कि किसी और चीज को जो इसकी वहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस चीज की जरूरत नहीं होती कम्युनिटी उसमें इंटरेस्ट शो नहीं करती। okay? दैट इज द सेकंड फैक्टर। थर्ड इज लैक ऑफ इंटरेस्ट टुवर्ड्स लर्निंग इन द इंडिविजुअल। कई बार जो टारगेट ग्रुप होता है उनमें इंटरेस्ट नहीं होता कि हम हमें जो चीज़ सिखाई जा रही है वो हमें उसकी ज़रूरत है, हमें क्या ज़रूरत है, हम लर्न नहीं करना चाहते, तो ये एक फैक्टर है जो आपकी हेल्थ एजुकेशन को इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ मोटिवेशन। लोग मोटिवेट नहीं हो पाते, आपने करने की कोशिश की, कंपल्शन हम किसी को नहीं कर सकते, लेकिन सामने वाले पर्सन जो है वो मोटिवेट नहीं हो पाते। ओके, नेक्स्ट, द लेवल ऑफ हेल्थ एजुकेशन बीइंग बियॉन्ड द लर्नर्स इंटेलिजेंस और कॉम्प्लिकेटेड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप ऐसी लैंग्वेज बोल रहे हैं, मान लीजिए वो पंजाबी समझता है लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है, और मैं इंग्लिश में उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ एक ऐसे वर्ड्स मैंने बोल दिए उसको पता ही नहीं लगा, लेकिन मैं ये भूल गया कि उसको ये समझ में नहीं आएगा। मैंने 15 मिनट बोला, उसको बाद में पूछा तेरे को समझ में आया, आपको समझ में आया,
तो वो ये कह सकते हैं नहीं आपने इंग्लिश में बोला तो हमें समझ नहीं आया, तो दैट विल बी अ नेगेटिव पॉइंट फॉर यू। ओके, सो दैट विल बी अ फैक्टर। सो इससे आपकी हेल्थ एजुकेशन जो वो एक नेगेटिव उसका स्टेटस जो है हो जाएगा, उसमें कुछ भी आपको बेनिफिट आपको नहीं होगा और जो टारगेट पॉपुलेशन है उसको नहीं होगा। सो आपकी हेल्थ एजुकेशन हमेशा ही कम्युनिटी और जो टारगेट ग्रुप है उसके इंटेलिजेंस और उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। नेक्स्ट, लैक ऑफ चेंजिंग एजेंट्स, एंड नेक्स्ट लैक ऑफ एजुकेशन एंड प्रेजेंस ऑफ सुपरस्टिशंस एंड कंजर्वेटिव टेंडेंसीज। कई बार जो टारगेट पॉपुलेशन होती है वो सुपरस्टिशियस होती है, कुछ मनगढ़ंत चीजें हैं उन पे बिलीव करने वाली होती है, तो वो आपकी बात जो साइंस के ऊपर लॉजिक है उनको बिलीव नहीं करती। ओके, और जो कंजर्वेटिव टेंडेंसीज होती है, चेंज हम होना नहीं चाहते, जैसे पिछले चलते रहे हैं वैसे ही चलेंगे, तो वो चीज भी एक इफेक्ट करती है उसमें। आप जितना मर्जी एक्सप्लेन कर लीजिए वो चीज बहुत मुश्किल से चेंज होती है, कई बार नहीं भी चेंज होती। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ जाती हैं, बहुत बार बजट प्रॉब्लम होता है, बजट इशू होता है। कई बार आप डाइट ऐसी बोल देते हैं भी आप ये ले लो जी, लेकिन वो सामने वाली जो टारगेट पॉपुलेशन है उनका बजट इतना नहीं है वो चीज़ों को वो अफोर्ड कर सके, तो वो भी एक प्रॉब्लम। नेक्स्ट, इंडिविजुअल और फैमिली प्रॉब्लम्स होगी। मान लीजिए घर के बीच में कंफ्लिक्ट चल रहा है और आप हेल्थ एजुकेशन देना चाहते हैं, तो वो आप वहाँ पे नहीं दे पाएंगे, क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे एक कंफ्लिक्ट की सिचुएशन है, वो आपको नहीं सुनेंगे। नेक्स्ट, लैक ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग। अगर आप सिर्फ एक्सप्लेन करने हैं, मान लीजिए कि इसका बहुत फर्क पड़ता है कि आप सिर्फ बोल रहे हैं, आपने कोई चीज़ शो नहीं की, किसी चीज़ को पॉइंट आउट नहीं किया, कोई चीज़ लिख के नहीं बताई, कोई चार्ट नहीं यूज़ किया। ओके, सो आप सिर्फ जो है बस आपने सिर्फ एक्सप्लेन किया। ओके, कई बार ऐसा हो जाता है कि चीज़ें ज़रूरी होती हैं दिखानी, जैसे कि आपको किसी ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर आप बता रहे हो, आर्थराइटिस के ऊपर बता, तो अगर आप इमेजेस को यूज़ करोगे तो वो याद में रहती हैं कि हाँ जी ये चीज़ हमको बताई गई थी। ओके, सो उसमें जो है ऑडियो विजुअल एड्स अगर हम यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है एज कम्पेयर टू द सिंपल वन। नेक्स्ट इज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन हेल्थ एजुकेशन। अगर इसके लास्ट पॉइंट की एक मैं बात करूं, अगर मैं जैसे ये लाइव सेशन कर रहा हूं, अगर मेरी सिर्फ आवाज़ आप तक पहुंचेगी तो भी बहुत सारे लोग जो है सुनेंगे, लेकिन कईयों का इंटरेस्ट कम हो जाएगा कि हमें पता नहीं लग रहा हमें कौन बता रहा है, कौन एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन अब मेरी वीडियो जा रही है, अब मेरे बारे में पता है, एक्सप्लेन मैं कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं, तो इससे एक चेंज मिलता है। आप एक अटेंशन जो है वो अटेंशन सीकर एक स्ट्रेटेजी हो जाती है। ओके, सो ये चीज़ आप हेल्थ एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कई बार जो मीडियम हम यूज़ करते हैं गाइडलाइंस देने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए, वो गलत हो जाता है, तो उससे भी हो जाता है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल कैपेसिटी ऑफ द हेल्थ एजुकेटर। सो कई बार ये होता है जो एक्सप्लेन कर रहा है पर्सन, उसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, वो टारगेट ऑडियंस को कितना मोटिवेट कर पा रहा है और उसने कितना किया, उस पर भी डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट इज ignoring the realities connected with the special groups and community in that area। कई बार हम ऐसा करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन हम उनको इग्नोर करने की बात करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो एक्सप्लेन करना ही करना है। तो उस चीज़ में कुछ एक बैरियर्स हो जाते हैं जिसमें हम एक्सप्लेन कर देते हैं, कोई चीज़ बता देते हैं, हेल्थ एजुकेशन दे देते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं रह जाता। तो बैरियर्स जो हैं वो बीच में नहीं होने चाहिए। हेल्थ एजुकेशन एक स्मूथ वे में रन करनी चाहिए, प्रोवाइड करनी चाहिए, तभी आगे चल के वो सक्सेसफुल हो पाएगी। ओके, सो दीज वर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द हेल्थ एजुकेशन। ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं, तो ये इफेक्ट करते हैं हेल्थ एजुकेशन को। अगर इनको हम मैनेज कर सकते हैं तो हमारी हेल्थ एजुकेशन बहुत सक्सेसफुल रहती है, अदरवाइज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट एक सब टॉपिक है अंडर द हेल्थ एजुकेशन, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। सो कुछ एक प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर बेस्ड होकर हेल्थ एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जाती है या करनी चाहिए। ये क्वेश्चन मेनली शॉर्ट नोट में कई बार पूछ लिया जाता है अंडर 5 मार्क्स कि राइट अ नोट ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। आपको वाइवा में भी पूछा जा सकता है। सो पॉइंट आउट कीजिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं हेल्थ एजुकेशन के, तो उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कुछ एक पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इसमें पॉइंट आ जाता है मोटिवेशन। जो प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज मोटिवेशन। सो जब तक जो हेल्थ एजुकेटर है उसने सामने वाले को मोटिवेट नहीं किया, जो टारगेट पॉपुलेशन है उनको मोटिवेट वो नहीं कर पाया,
ओके, तो तब तक आपकी हेल्थ एजुकेशन जो वो बढ़िया नहीं रहेगी, क्योंकि जो सामने वाला पर्सन है वो उसको ये लगेगा कि मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, आई एम जस्ट हियर टू फॉर द फॉर्मेलिटी। ठीक है, सो इसलिए जब तक वो पर्सन में खुद एक इच्छा नहीं होगी कि मुझे कुछ सीखना है, लर्न करना है, कुछ चेंज करना है अपने लाइफस्टाइल में, तब तक वो लर्निंग नहीं है। ओके, सो वो एक बात को सिर्फ सुने ही जा रहे हैं। ठीक है, तो मोटिवेशन जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल है। अभी पर्सन्स को पहले या टारगेट पॉपुलेशन को मोटिवेट करो कि आपको इसकी जरूरत है। ओके, सेकंड, इंटरेस्ट। अगर कोई पर्सन मोटिवेट मोटिवेट होगा तभी उसमें इंटरेस्ट है, जो जागेगा कि हाँ जी मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, ये जो बता रहे हैं उनको सुनते हैं, इसमें इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मान लीजिए न्यूट्रिशन ही है, जैसे आजकल जो है फूड आइटम्स ऐसे हैं कि फूड अडल्ट्रेशन भी चल रहा है, फास्ट फूड्स बहुत कंज्यूम किए जाते हैं, वो आगे चल के एक हद तक जो है एक इफेक्ट जो है वो बुरा इफेक्ट जो है वो फिजिकल हेल्थ के ऊपर जो है डालते हैं। तो अगर कोई पर्सन बता रहा है भी डाइट को ऐसे चेंज किया जा सकता है, तो वो अगर कोई पर्सन को लगता है कि हाँ जी मेरे को लगता है मेरी डाइट जो है वो खराब है, तो मैं इनको सुनता हूँ, दैट मीन्स ही और शी इज इंटरेस्टेड इन चेंजिंग समवट समथिंग इन हिज और हर लाइफस्टाइल, तो वो सुनते हैं, दैट मीन्स उनमें एक इंटरेस्ट है, वो मोटिवेट हुए हैं। ओके, सो ये दो प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर चल के आपकी हेल्थ एजुकेशन जो है टारगेट ऑडियंस आपको सुनेगी और इम्प्लीमेंट करेगी अपने लाइफस्टाइल में। थर्ड इज द पार्टिसिपेशन। देखिए पार्टिसिपेशन जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर का भी एक प्रिंसिपल है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है, इसमें भी पार्टिसिपेशन है। दैट मीन्स हेल्थ एजुकेटर है वो तो पार्टिसिपेट कर ही रहा है, लेकिन जब तक वो ग्रुप जिसको टारगेट ग्रुप को हेल्थ एजुकेशन दी जा रही है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो जो हेल्थ एजुकेटर है वो सिर्फ एक स्पीकर के तौर पर एक्ट करेगा। ओके, वो आगे कुछ चेंज नहीं कर पाएगा, कुछ चेंज होगा भी नहीं जब तक जो टारगेट ग्रुप है वो पार्टिसिपेट करके उनसे क्वेश्चनिंग नहीं करेगा या उस हेल्थ एजुकेशन को गाइडलाइंस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेगा। तो पार्टिसिपेशन जो है वो थर्ड प्रिंसिपल है, और ये होना चाहिए एजुकेटर के थ्रू भी पार्टिसिपेशन, और जो ग्रुप है टारगेट ग्रुप है उसके थ्रू भी पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट इज comprehension। सो हेल्थ एजुकेशन जो है इसमें मीनिंग क्लियर होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग ये है कि जो एक कंक्लूजन है, ऐसा नहीं है भी हम एक स्टोरी बताएं उसमें। ओके, सो हेल्थ एजुकेशन जो है इन शॉर्ट होनी चाहिए, मेन पॉइंट्स में होने चाहिए, क्या आप बताना चाहते हैं, क्या वो चीज़ आगे चल के हेल्प कैसे करेगी, बेनिफिट। देखिए टारगेट पॉपुलेशन ये देखता है कि हमें इस चीज़ में क्या बेनिफिट है। ओके, अगर हम ये सुन रहे हैं, अगर उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, उसमें चेंज आएगा तो क्या चेंज पॉजिटिव होगा, कैसे होगा, उससे हमें क्या बेनिफिट है। तो कॉम्प्रीहेंशन हमें बतानी होती है, एक समरी बतानी होती है कि ये चीज है, और इसको अगर आप ऐसे चेंज कर लेंगे या इससे आप ऐसे बचेंगे तो आप अपनी हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन जो है वो अपने हेल्थ एजुकेशन में आपको यूज करनी है। अ, और एक डिटेल्ड हम कह सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन को छोड़ के हेल्थ एजुकेशन जो है शॉर्ट में होनी चाहिए। नेक्स्ट इज लर्निंग बाय डूइंग। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लर्निंग बाय डूइंग होता है कि जब तक कोई पर्सन कोई भी चीज को करेगा नहीं तब तक वो चीज आएगी नहीं। जैसे कि मान लीजिए हम न्यूट्रिशियस लड्डू का प्रोसीजर एक बताते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन जब तक वो फीमेल्स जिनको हमने सिखाया, कम्युनिटी हेल्थ नर्स घर में जाके सिखाती है कि आप ये दीजिए, इससे माल न्यूट्रिशन जो है उसका रिस्क जो है कम हो जाएगा, और वो बनते भी जो इंग्रेडिएंट्स घर में अवेलेबल उससे हैं, तो जब तक वो फीमेल्स करेंगी नहीं तब तक जो है वो आगे प्रोसेस में आएगा नहीं। ओके, सो उनको सिर्फ सुन लिया उन्होंने, हाँ जी न्यूट्रिशियस लड्डू ऐसा बनता है, सुनने से नहीं होगा, वो करके आगे अपने चिल्ड्रन पे इम्प्लीमेंट भी करना होगा, तब हम उस पे के बाद असेस कर सकते हैं कि उनको आया या नहीं आया। ओके, तो दैट विल बी लर्निंग वेडिंग, और अगर वो करेंगे तो उनको जरूर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये प्रिंसिपल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, सिंपल टू कम्प्लेक्स। ऐसा नहीं है जब भी हम हेल्थ एजुकेशन जो है वो दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कुछ एक चीज, तो एकदम से सीधा जो है डिफिकल्ट से हमने सिंपल में जाना है। सिंपल से स्टार्ट कीजिए, आप कोई भी टॉपिक है जिस पे आप हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, और तब कम्प्लेक्स पे जाइए। ओके, सो ऐसे करके ही उस पर्सन जो टारगेट पॉपुलेशन या इंडिविजुअल्स हैं उनको समझ में आएगा। ओके,
अदरवाइज जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये प्रिंसिपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूरा आपने यूज करना है। जो मेथड्स आप यूज कर रहे हो, एबीएस यूज कर रहे हो, सोर्सेज जो आप आगे यूज करोगे वो प्रॉपर ऐसे होने चाहिए कि वो जो आप बताना चाहते हो वो आपके टॉपिक को प्रोजेक्ट कर सकें। अगर आपको इमेज दिखाना चाहते हो तो इमेज चार्ट पे डिस्प्ले होनी चाहिए। फ्लैश कार्ड पे आपको वो चीज फ्लैश करनी है। साइन एंड सिम्टम्स है, ट्रीटमेंट आप फ्लैश करना चाहते हो। कहने का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन जो है इतना बढ़िया होना चाहिए, आई टू आई कंटेक्ट हो, सामने बैठे आवाज क्लियर आए। तो ये सारी चीजें जो है उसमें होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी हेल्थ एजुकेशन सफर कर सकती है। ओके, नेक्स्ट इज हेल्थ एजुकेशन शुड बी प्लान एंड कंटिन्यूस। सो जैसे मैं पहले ही बात करते आ रहे हैं हम, हेल्थ एजुकेशन जो है वो प्लान होनी चाहिए और कंटिन्यूस होनी चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है भी हाँ जी मेरे को पता है ये चीज और मैं जाके सिर्फ एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको गो थ्रू, जो एजुकेटर है उसको पता होना चाहिए मेन कौन कौन से पॉइंट्स है, कैसे उनको एक्सप्लेन करना है। ओके, और कैसे सिंपल टू कम्प्लेक्स जाना है। ओके, सो हेल्थ एजुकेशन जो है प्रॉपर प्लान्ड वे में होनी चाहिए। ये बताने के बाद मैं ये बताऊंगा, जैसे कि हम हेल्थ एजुकेशन का एक परफॉर्मा तैयार करते हैं कि फर्स्टली डेफिनेशन बताई जाएगी, फिर रिस्पेक्टर्स और साइन एंड सिम्टम्स। ऐसा नहीं है कि डेफिनेशन बता दी और इंट्रोडक्शन दे दी उसके बाद सीधा ही मैनेजमेंट पे या ट्रीटमेंट पे आगे, बीच में कोई चीज बताई नहीं। एक स्ट्रेटेजिक वे यूज करना है। ओके, एंड प्लान होनी चाहिए। इसीलिए आपको एक फॉर्मा जो है वो तैयार करवाया जाता है हेल्थ एजुकेशन का। दैट मीन्स यू शुड फॉलो अ प्रॉपर सीक्वेंस इन हेल्थ एजुकेशन। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज पीरियोडिकल एवेल्युएशन। जो है, जो आपने हेल्थ एजुकेशन दी एंड में उसकी एवेल्युएशन जो है करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। समराइजेशन भी करना, एवेल्युएशन करना और टाइम टू टाइम जो हेल्थ एजुकेशन आपकी उसको असेस करना, क्या लोगों में वो चीज़ वो समझ रहे हैं, वो समझ सके हैं, क्या उसको दोबारा तो नहीं बताना पड़ेगा, हेल्थ एजुकेशन दोबारा तो नहीं देनी। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें जो है वो नर्स को असेस करनी चाहिए। ओके, एक हेल्थ एजुकेटर जो वो अपने ध्यान में रखे। So these were some of the principles that have to be followed during a health education. Okay, so that was all about the health education. So मैंने आज आपको बता दिया है हेल्थ एजुकेशन के बारे में, एक्सप्लेन किया है। तो मैं एक समराइजेशन कर देता हूँ, मैंने आपको आज क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया। हेल्थ एजुकेशन की इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं इसमें। ओके, सो उसके बाद मैंने आपको बताया स्कोप क्या है, प्लान कैसे करनी है, वैल्यूएट कैसे करनी है। ओके, देन इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं हेल्थ एजुकेशन को, एंड उसके प्रिंसिपल्स जो हैं वो कौन कौन से। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ हेल्थ एजुकेशन। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप लिंक में नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप लिख सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको कर दूंगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही है। आगे जो टॉपिक रहेगा कम्युनिटी का या मैनेजमेंट का, वो मैं आपको मैसेज के थ्रू, आपको पहले भी आप रेगुलरली जो है कॉलेज की फेसबुक पेज है जो चेक करते रहिए, आपको मैसेज जो है वो पहुंच जाएगा कि कौन सा टॉपिक जो है वो एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट सेशन का आपको जो मैसेज है वो पहुंच जाएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू।